यस प्यारे बच्चों, जेईई फिजिक्स एडवांस लेवल का क्वेश्चन, वेज और रॉड से संबंधित एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ये 2 वेज हैं और उसके ऊपर एक प्लैंक नीचे अपने वेट के कारण दब रहा है, इसलिए दोनों वेज लेफ्ट एंड राइट तरफ जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है, ये रॉड किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगी। सिस्टम पे केवल ग्रेविटी काम कर रही है, इसलिए सेंटर ऑफ मास नीचे ही आएगा, लेफ्ट राइट नहीं जाएगा। इसलिए जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा और ये सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड ही आएगा। सारे सरफेस स्मूथ हैं, छोड़ दिया गया। किस एक्सीलरेशन से प्लैंक नीचे आएगा ये पता करना है बस। बाकी थंबनेल में कंप्लीट क्वेश्चन डायग्राम सहित आपको दिखाई दे रहा है। लेट्स स्टार्ट। देखो प्यारे बच्चों, ये जो नीचे आएगा इसका एक्सीलरेशन एज्यूम कर लीजिए ए, जो मैं अंत में निकालना है। जिस तरह से दोनों इधर उधर जाएंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है, जो एक्सीलरेशन इसका होगा वही इसका भी होगा, से ए कैपिटल ए। ओके, इसका दबाव जो इसके ऊपर पड़ेगा, रिएक्शन मिलेगी। चलते हुए जो होगा मोशन के अंतर्गत, तो जितना ये इसके ऊपर दबाव देगा उतनी ये उसको रिएक्शन देगा। तो यहां से आप इसके बारे में सोचें, वेज के बारे में। और सेम बिहेव इसका होगा, ठीक है। इसलिए केवल एक के ऊपर अच्छी तरह विचार कर लें। इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस, अगर ये थीटा है, मास m है, तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस, खुद का वेट mg, फर्स्ट की रिएक्शन n, ऊपर से जितना इसके ऊपर दबाव पड़ेगा उतनी रिएक्शन देगा। तो ये दबाव ऐसे टेढ़े में पड़ रहा है, s, इसका s, n, जितना दबाव पड़ेगा उतनी रिएक्शन मिलेगी। तो n रिएक्शन मान लीजिए, तो ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे है, तो डाउनवर्ड हो जाएगा n cos थीटा, n cos थीटा, फर्स्ट की रिएक्शन का n डैश मान लीजिए। ओके, टेढ़े में जो इसका दबाव उसके ऊपर पड़ रहा है उतनी रिएक्शन मिल रही है। वो रिएक्शन चलते हुए मोशन के टाइम में चेंज हो जाएगी, पर रिएक्शन उतनी मिलेगी जितना चलते हुए दबाव देगा, उसको n मान लीजिए। तो n ऐसे पड़ रहा है इसके ऊपर वर्टिकल से थीटा एंगल, तो वर्टिकल n cos थीटा और हॉरिजॉन्टल n sin। तो ये तो आपसे कैंसिल होंगे, ऐसा तो मोशन है नहीं, सिर्फ ऐसा मोशन है। तो इसके लिए आप वेज के लिए फॉर ईच वेज लगाए, इसके लिए क्या बनेगा, नेट फोर्स n sin थीटा इक्वल टू m a, m एक्सेलरेशन है a, इक्वेशन 1। ओके, और आप एक रिलेशन दोनों एक्सेलरेशन में आपको चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेज वाले क्वेश्चन में ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था, दोनों एक्सेलरेशन में हमें रिलेशन निकालना होता है। देखिए, ऐसे में इस सरफेस के परपेंडिकुलर इन दोनों का एक्सेलरेशन एक ही होना जरूरी है। फिर याद दिलाता हूं, अगर इसका ज्यादा होता इससे तो ये इसके अंदर घुस चुका होता, और इसका ज्यादा होता तो ये इसको छोड़ के आगे भाग चुका होता, पर नहीं, ये इसके कांटेक्ट में है, ना तो छोड़ा है ना इसके अंदर घुसा है। अर्थात किसी का भी एक्सीलरेशन किसी दूसरे से ज्यादा या कम नहीं, इक्वल है।
तो देखिए यहां पर इसका जो एक्सप्रेशन ऐसे में है, ऐसे में ए, ऐसे में तो थीटा हुआ ना, ए का कॉस थीटा ये हो जाएगा, साइन थीटा ये हो जाएगा, तो ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। इस मॉले की बात कीजिए, इसका नीचे की तरफ है ये, और ये एंगल थीटा, तो स्मॉल ए का कॉस थीटा, इसका एक्सेलरेशन स्मॉल ए का कॉस थीटा। ये दोनों एक्सेलरेशन, ये है वेज का और ये है रॉड का, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जो कि दोनों इक्वल होने चाहिए। सिंस प्लेन इज इन कॉन्टैक्ट, प्लेन इज इन कॉन्टैक्ट with weight, this, तो हमें अल्टीमेट ए निकालना है, स्मॉल है, तो कैपिटल ए का काम करते हैं यहां से। जब भी कैपिटल कहीं ए आएगा तो उसी जगह ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा, इसको यूज करते हैं। तो इस कैपिटल ए को हटाने का प्रबंध ये हो गया, इक्वेशन 2, और इसका एफबीडी हम यूज कर चुके हैं। अब अंतिम भाग रहेगा हमारा इसका एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम यूज करना। चलिए इसको भी करके क्वेश्चन खत्म करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिर्फ देखने में कठिन होते हैं, इनके डायग्राम देख के थोड़े सा मन वो विचलित हो जाता है कि शायद हमारे से ना हो, पर ये युक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको बताई गई सॉल्व करते हुए आसानी से हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट मुस्कुराहट के साथ क्लियर रखें, बस हर क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए होता है। ओके, चलिए रॉड के बारे में बात करते हैं। तो रॉड की कहानी तो प्यारे बच्चों कुछ ऐसी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इधर से ऐसा कट है, इधर से ऐसा कट है, एन इसका मास है, और इसका वेट नीचे काम कर रहा है, स्मॉल एम जी, और एस में नॉर्मल रिएक्शन काम कर रही है, एस में एन, तो एन का एंगल थीटा, तो एन का कॉस थीटा इधर से लग रहा है ऊपर की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, और एन साइन थीटा ऐसे लग रहा है, ऐसे, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा। ओके, इसको आगे बढ़ा सकते हो, तो रिजल्ट ऐसे लग रहा है। ओके, तो इनको कैलकुलेट होना ही पड़ेगा कि मोशन तो ऐसे हो रहा है, तो फॉर ईच पेज हो गया, फॉर प्लेन, नाउ for plane, for plane, डाउनवर्ड मोशन है इसका, तो ये डाउनवर्ड आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, और ये राइटवर्ड जा रहा था, और ये लेफ्टवर्ड जा रहा था ए एक्सेलरेशन से। ओके, तो प्लेन की बात करें, डाउनवर्ड आ रहा है एम जी माइनस एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, ट्वाइस ऑफ एन कॉस थीटा, 2n cos theta. This is a net force acting on the plane is equal to ma. ओके, बस इसको प्रोसीड करो, 3 मत मानो, बस इसको प्रोसीड रखो, इन दोनों को यूज कर लो उसमें, और अंतिम आंसर तरफ आ जाइए बस, और क्या है। कंटिन्यू, अब स्मॉल ए को अलग करना है, एन को हटाना है, एम जी माइनस 2, और एन की वैल्यू एम ए अपॉन साइन थीटा, एम ए अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम। एक बार स्क्रीन चेक करनी है,
प्रभु 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 सब ठीक चल रहा है। mg माइनस 2m और a की वैल्यू हम क्या रखेंगे, स्मॉल a कॉट थीटा, स्मॉल a कॉट थीटा, और कॉस कौन सा है, कॉट बन गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू एम ए। नौ तो ए ये आ गया और वो है उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, और इसमें से ए कॉमन ले लो, तो ए कॉमन, तो यहां से दूसरा स्मॉल एम, और ये वाला पार्ट हो जाएगा प्लस का हो गया, और ए कॉमन आ गया, तो बचा 2m कॉट थीटा, यानी कि 2m कॉट स्क्वायर थीटा, 2m कॉट स्क्वायर थीटा, और अनदर साइड बचा mg। So acceleration is mg divided by m plus 2m cot square theta. It will be answer. इस क्वेश्चन में वेज की एक्सेलेरेशन भी पूछ सकता था, तो एक लाइन का काम है बस, इक्वेशन सेकंड वैल्यू पुट करनी है, इंटू कॉट थीटा कर देना ए में, इंटू कॉट थीटा इज द एक्सेलरेशन ऑफ ईच वेज, वन टुवर्ड्स लेफ्ट एंड अनदर टुवर्ड्स राइट। पर यहां पे खाली इसने प्लान का पूछा, तो इट शुड बी आंसर। सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से हो गया, और ये युक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इतना पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेज के क्वेश्चन आते हैं तो इस बात को थोड़ा कंसिडर कीजिए, इसके बिना क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, होगा तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट।